नहीं है। मैं तो सिर्फ हिस्ट्री का वो पक्ष आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारी ह्यूमन एनार्की है, ये उसकी हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसका एक हिस्सा लोगों को पता है। मैं दूसरा पन्ना पलट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स इट। बट हाई कोर्ट ने बोलते थे ना कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दाऊद इब्राहिम इज डिक्लेयर टेररिस्ट। अगर हाई कोर्ट ने बोला है तो हाई कोर्ट की बात को मैं एंडोर्स करूंगा कि हाँ वो टेररिस्ट है। अब यूं तो दाऊद इब्राहिम के तोरा वोरा की पहाड़ियों में जा करके 2 बार ओसामा बिन लादेन से मिलने का जिक्र भी आता है। लेकिन वो जिक्र आता है। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? मुझे नहीं पता, वो मैंने भी खबर लिखी है सूत्रों के हवाले से। हाउ मच डू यू थिंक दाऊद इब्राहिम अर्न करता था? जी, कितना पैसे कमाता था दाऊद इब्राहिम? दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में था तो कमाई उसकी 1000-2000 करोड़ रुपए साल की होगी, और जब यहाँ से चले गए उसके बाद में तो उनकी कमाई बढ़ करके जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गई, क्योंकि उनका जो ग्रुप है वो डायरेक्टली फिर ड्रग्स की स्मगलिंग में जुड़ गया, गोल्ड की स्मगलिंग में बड़े पैमाने पे आ गए, ब्लड डायमंड की स्मगलिंग में आ गए, स्मॉल आर्म्स स्मगलिंग में आ गए, और उसके अलावा उन्होंने लेजिटिमेट बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड खड़े कर लिए। लेजिटिमेट बिजनेस कौन सी इनकम स्ट्रीम है उसकी? क्या नहीं है उनका? उनके पास एयरलाइंस हैं, उनके पास में रेडियो स्टेशन है, उनके पास में टीवी स्टेशन है, उनके पास में चेन ऑफ शॉप्स है, ग्रॉसरी शॉप्स, उनके पास में व्हीट फील्ड्स हैं, उनके पास में कंटेनर यार्ड हैं, उनके पास कंटेनर लाइनर है, उनके पास क्या बोलते हैं ये जो होते हैं होटल्स वगैरह तो हैं ही, और उसके अलावा 3 गोल्ड माइन फील्ड्स में उनके इन्वेस्टमेंट हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अफ्रीका में सॉरी, और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उनके लेजिटिमेट कौन सी एयरलाइंस है उनकी, क्या है? नेपाल में है, ऐसे कम से कम 10-12 बिजनेसेस हैं। उनका जो पूरा काम संभालने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जमीम शाह और जंबो, उसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अली बुदेश, अरुण गवली और बबलू श्रीवास्तव का जो कंसोर्टियम बना हुआ था, उन लोगों ने मिल करके और ठीक इसके सामने, राजमहल के सामने, उसकी गाड़ी को एक यमाहा जो 100X गाड़ी होती थी बाइक, उससे रुकवा करके और उसकी एसयूवी में उसको गोलियां मार के मार डाला था। उसके बाद में उनका ये सारा बिजनेस जो है वो खत्म हुआ था। आज भी डू यू थिंक ही इज एक्टिव? ही इज 100% एक्टिव। दाऊद आज भी